तो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, यानी कि सीमेंट सेक्टर के उस शेयर की जिसके अंदर काफ़ी टाइम से एक बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। अगर 6 महीने के इसके चार्ट को यहाँ पर लगाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि लगभग 14% तक की इस शेयर के अंदर बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पर एक ईयर टू डेट की भी बात करूं तो इस शेयर के अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। रेगुलरली काफ़ी टाइम से इस शेयर के अंदर गिरावट ही गिरावट नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि गिरावट जो है वो लगभग अगस्त महीने से बनती हुई दिखाई दे रही है। इसने लगभग 300 रुपये का, ऑलमोस्ट 300 रुपये का इसने हाई बनाया है इस एक साल के अंदर। और वहाँ से अगर इस शेयर के अंदर चार्ट के अंदर पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं तो रेगुलरली इस शेयर के अंदर आप देख सकते हैं कि बड़ी गिरावट तेज़ी से बनती हुई दिखाई दे रही है। और अब जो इसके ऊपर टारगेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इस सीमेंट सेक्टर के अंदर एक लंबी ग्रोथ के साथ इस शेयर के अंदर लगभग 264 रुपये के टारगेट आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीमेंट सेक्टर का ये बड़ा प्लेयर जिसके अंदर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर मैं एक न्यूज़ को दिखाता हूं जिसके अंदर इसके ऊपर टारगेट के लिए बात कही जा रही है। और डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर इस समय एक बड़ी डेवलपमेंट के साथ साथ आपको एनसीएल बाय एनसीएल इंडस्ट्री टारगेट ऑफ द 264% यानी कि 264 रुपीज़ तक के लिए इसके अंदर खरीदारी की सलाह दी जा रही है, जिसका प्राइस अभी 196 चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़े डेप्थ के साथ इस शेयर के अंदर आनंद राठी जो है उन्होंने इसके अंदर बाइंग के लिए इसके अंदर एक बहुत बड़े टारगेट के साथ आप देखेंगे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई शेयर के अंदर नजर आ रही है। एनसीएल इंडस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर ऑफ द 1979 स्मॉल कैप कंपनी हैविंग द मार्केट कैप ऑफ द 1871 करोड़ रुपए की ऑपरेटिंग इन द सीमेंट सेक्टर। तो सीमेंट सेक्टर का ये बड़ा प्लेयर है जिसके अंदर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस शेयर के अंदर जो बाइंग की रेटिंग आनंद राठी जी के द्वारा दी जा रही है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि एक 264 रुपये के टारगेट प्राइस के लिए इस शेयर के अंदर बड़ी डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर खरीदारी के और उसके बावजूद आप समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर, क्योंकि सीमेंट सेक्टर पूरा का पूरा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे बहुत तगड़ी इस समय देश के अंदर डेवलपमेंट चलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि डेवलप कंट्री है, डेवलपमेंट और रेगुलरली होती हुई नज़र आई। तो डेफिनेटली आप ऐसे शेयरों के अंदर आने वाले टाइम में भी एक बहुत बड़ी इंगेजमेंट देख सकते हैं। इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये रेगुलरली काफ़ी अच्छे रिटर्न देते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू, 144 रुपये का इसका लो है, 305 रुपये का इसका हाई है, 888 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव में इसमें इसकी न्यूज़ देखते हैं तो पॉजिटिव में काफ़ी अच्छी न्यूज़ बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आप देखेंगे कंपनी एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टरली रिजल्ट और इसका CAGR बहुत अच्छा है। उसके बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे तो 46 दिन से 27 डे पर इसके डॉक्टर है वो पेइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर एकदम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होते हुए इस सीज़न के अंदर मैं तो यहाँ पर देखूँगा कि यहाँ पर तक अच्छी होती, लेकिन एकदम से इस शेयर के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट आती हुई नज़र आ रही है। वही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर जो गिरावट है वो डेफिनेटली बनी हुई है। और अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें ईयरली बाई ईयरली ग्रोथ की, तो यहाँ पर ये देखेंगे किस तरह से सेल्स की जो ग्रोथ है वो रेगुलरली बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यही रीज़न है कि शायद इसके अंदर जो रिटर्न है वो एकदम से बड़े नज़र आए। तो यहाँ पर अगर इसने जो डिक्लाइन यहाँ पर मारा है, अगर यहाँ तक देखेंगे तो ये एकदम अच्छी तरीके से बनती हुई नज़र आ रही है। एकदम से इसके अंदर बहुत तगड़ी डेवलपमेंट बनी और लेकिन इसके बावजूद अगर यहाँ देखेंगे तो एकदम से लो बनता हुआ नज़र आ रहा। तो ये ही रीज़न है कि शेयर के अंदर एकदम से जो बड़ी गिरावट आई है उसका रीज़न क्या है। और अगर ये कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस ऐसे ही देता रहता तो इस शेयर के अंदर आपको आने वाले टाइम में अच्छी खासी डेवलपमेंट बनती हुई दिखाई देगी।